हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे डोबेराइनर ट्रायड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपने मॉल या किसी भी शॉप को जरूर विजिट किया होगा। उसमें आप क्या देखते हो कि जो भी अलग अलग तरह के आर्टिकल्स हैं, सामान है, उनको पर्टिकुलर इस तरह रैक्स में अलग अलग रख दिया जाता है। यानी अगर आप बात करें, चिप्स अलग रखे हुए हैं, बिस्किट्स के लिए अलग रखी हुई हैं, जो हमारी पल्सेस होती हैं वो अलग हैं। इस तरह जो भी आर्टिकल्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, उनके अकॉर्डिंग जो है उनको इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है। या आप मॉल की बात करें या आप सिंपल हमारी जो शॉप्स होती हैं उनकी बात करें तो उनमें भी इस तरह से, जैसे लाइक अगर हम यहाँ देखें, ये सॉसेस एक तरफ रखे हुए हैं, ऑयल्स हैं वो एक तरफ हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी हमारी मटेरियल्स हैं शॉप्स में उनको अरेंजमेंट कर दिया जाता है। अब इसके अलावा आप सोच के देखिए कि अगर ये सारा सामान इस तरह से अरेंज ना होके एक जगह पे इकट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है, इकट्ठा गिरा हुआ है, और उसमें से आपको कोई चीज एक ढूंढनी पड़ जाती है, तो आई थिंक वो बहुत ही हैक्टिक लगेगा आपको सोचने में ही कि इतने सारे सामान से एक चीज को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे उसको अलग करोगे। कुछ इसी तरह का ही प्रॉब्लम हमारे एलिमेंट्स के साथ भी है। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो अब तक नोन हैं। उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस अलग हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो इतनी सारे एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं उनको अलग अलग से याद करना भी पॉसिबल नहीं है और उनको एक ढेर में से छांटना भी पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देना ही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हमारे साइंटिस्ट ने भी क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक अरेंजमेंट देने की कोशिश की उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया। और यही सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चैप्टर है चैप्टर 5 केमिस्ट्री, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो हम अभी मॉडर्न में यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या स्टार्टिंग में तो ये नहीं आई, तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज देकर एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। तो एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाया गया, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम लेवोजियर डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू 2 मेन टाइप्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहले देखिए, जब स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई उस टाइम पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे। उस टाइम पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऐसे अलग से कैटेगराइज करने का सबसे पहला काम जो किया था वो किसने किया था? लेवोजियर ने। जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, वन इज मेटल एंड सेकेंड इज नॉन मेटल। तो सबसे पहले जो अपने विचार प्रकट किए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थे, वो थे डोबेराइनर ट्रायड्स, ठीक है। डोबेराइनर ने कोशिश की थी कि जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उस टाइम पे ओनली 30 प्लस जो है कुछ ही एलिमेंट्स नोन थे, तो उनको उसने एक अरेंजमेंट देने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप्स बनाए 3-3 के, सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको क्या बोला गया? ट्रायड्स बोला गया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जो ग्रुप्स बनाए गए थे उनमें जो भी एलिमेंट रखे गए थे, 3 एलिमेंट जो रखे गए ट्रायड के अंदर, उनको रखा गया था उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे। और ये जो रखे गए थे वो रखे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास कैसे निकलना था? तो देखिए, हम इस तरह के ट्रायड्स जो है एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रायड जो डोबेराइनर ने दिया वो था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का, ठीक है। तो ये किसके बेस पे थे? एटॉमिक मास के बेस पे। लिथियम का एटॉमिक मास इज 7 एंड पोटाशियम का कितना है? 39। तो डोबेराइनर ने क्या कहा कि जो भी एटॉमिक मास थर्ड एलिमेंट का होगा, बीच वाले का जो होगा, वो अरिथमेटिक मीन होगा फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का। यानी 7 + 39/2, जो इसका आंसर आया 23, वो क्या होगा? एटॉमिक मास किसका होगा? सोडियम का होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रायड था। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसमें भी सेम कि 40 + 137, दैट
आंसर विल बी 88.5 अप्रोक्सीमेट। सो एटॉमिक मास कितना दिया गया स्ट्रोंशियम को, दैट विल बी 87.6। कुछ इस तरह का जो है इसके बारे में बताया गया। तो ये सबसे पहली अटेम्प्ट थी कि किस तरह से एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम ट्राइड की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें भी आप देख सकते हो इस तरह से एक्चुअल मास जो है वो रखा गया ब्रोमीन का 80, लेकिन इसकी कुछ जो है लिमिटेशंस थी। अब उसने स्टार्टिंग तो कर दी, ये बहुत ही डोबेराइनर के लिए अच्छी बात थी कि कम से कम एक आइडिया उन्होंने दिया कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन हम जो है एलिमेंट्स की उनको ट्राइड्स में बांट के कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी कि जो भी आंसर इसका अर्थमेटिक मीन से एग्जैक्ट आ रहा था, लाइक अगर हम इसी की बात करें ब्रोमीन की, कि इसका जो आंसर आ रहा है वो है 81.5, लेकिन एटॉमिक मास जो दिया गया एक्चुअल एटॉमिक मास वो क्या है 80। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि रिजल्ट जो है वो प्रॉपर 100% हम ठीक नहीं कह सकते थे। और इसके अंदर मेन क्या था कि उन्होंने जो ट्राइड में बांटने की कोशिश करी उसमें केवल 3 ही ट्राइड बने, 3 से ज्यादा ट्राइड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाए। तो केवल 9 एलिमेंट जो है ट्राइड फॉर्म में मिले। उसके बाद क्या है, तो यानी यहाँ से जो डोबेराइनर की एक जो अप्रोच थी वो यहाँ पर फेलियर नजर आने लगी एक। सो उसके बाद जो नेक्स्ट आए वो थे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो न्यूलैंड ने इन 1866 में ये क्लासिफिकेशन दी थी। उन्होंने जब ये क्लासिफिकेशन दी उस टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट्स वो जो है नोन थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को एक उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने रखना शुरू किया। ठीक है, अगर आप इसकी टेबल देखोगे तो ये देखिए क्या किया उन्होंने, लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उन्होंने एक ग्रुप में रखा, उसके बाद दूसरा लिथियम उन्होंने दूसरे ग्रुप में रखा, तीसरा बेरिलियम रखा, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से ग्रुप्स में रखना शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ कि इस तरह से जब वो रख रहे थे तो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट उनको मिला, उनको उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जो फर्स्ट वाला था लाइक हाइड्रोजन, इससे जो है काफी कुछ मिलती थी। तो उन्होंने क्या किया, जो 8वां एलिमेंट था उसको फर्स्ट वाले के नीचे रख दिया। इसी बेस पे उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से हमारे संगीत के सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यानी सा के बाद 8वें नंबर पे फिर से सा आता है। इसी तरह जो भी एलिमेंट थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनकी जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी उन्होंने उनको उसके नीचे ही रख दिया। जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टी काफी मिलती हैं। फिर उसके बाद फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट 7 के बाद फिर से जो 8वां एलिमेंट आया वो क्लोरीन आया, और क्लोरीन को उन्होंने फ्लोरीन के नीचे रख दिया। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरी अरेंजमेंट की, लेकिन यहाँ पर भी काफी प्रॉब्लम जो है देखने को मिली। एक तो उस टाइम पे एलिमेंट्स जो है वो पूरे नोन नहीं थे, तो इसका मतलब क्या था कि जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर होने हैं, जो अभी हो रहे हैं, साइंटिस्ट जो कोशिश कर रहे हैं, वो एलिमेंट जो है कहाँ रखे जाएंगे, इसके लिए कोई जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। दूसरा, अभी इसमें देखिए नोबल गैसेस जो हैं उनके लिए तो कोई स्पेस है ही नहीं। अगर कल को नोबल गैसेस अगर डिस्कवर होती हैं उस टाइम जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया, तो ये एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी कि उनको रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि ना तो पीरियोडिक जो टेबल उन्होंने दी उसके अंदर कोई स्पेस था, ना ही उन्होंने उसके लिए अलग से कोई ग्रुप जो है दिया। तो ये भी उनकी एक लिमिटेशन आप कह सकते हो। तीसरा जो पॉइंट था इसमें कि देखिए 2-2 एलिमेंट्स को उन्होंने इकट्ठा रख दिया। 2-2 कैसे, लाइक कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, या सीरियम और लैंथेनम, इस तरह से उन्होंने 2-2 को एक साथ रख दिया। ये भी जो है उनकी एक लिमिटेशन रही। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा था कि जो एक ग्रुप में होंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। जब उन्होंने पूरी अरेंजमेंट की तो उसमें देखा कि जो कोबाल्ट और निकल हैं उनकी प्रॉपर्टी तो फ्लोरीन और क्लोरीन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन था। इवन कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी हैं वो किससे मिलती हैं, आयरन से, और आयरन को उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट रखा और कोबाल्ट और निकल को बिल्कुल डिफरेंट रखा। तो ये इनकी क्या थी, सारी लिमिटेशंस थी, जिसके कारण ये मॉडल भी क्या हो गया, उनका फेल हो गया, और वो भी सक्सेसफुल जो है इस रिजल्ट को नहीं बता पाया कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, और नेक्स्ट पार्ट में हम मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल उसका कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।